बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बेसिकली एक फ्लूइड है जो ब्रेन के अंदर कैविटीज़ होती हैं उसमें और ब्रेन के बाहर जो मेनिंजियल लेयर्स होती हैं उसमें एरेक्नोइड और पाया मैटर के दरमियान जो सब एरेक्नोइड स्पेस होती है उसमें फ्लो करता है। ठीक है, अब इसके कुछ फंक्शंस हैं, फिर इसकी फॉर्मेशन है किस तरह होगी, फिर हम देखेंगे इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, कितना इसका वॉल्यूम है, किस हिसाब से इसकी सिक्रेशन हो रही है। ठीक है, और देन फिर हम इससे आगे देखेंगे कि इसका पूरा मेटाबॉलिज्म किस तरह हो रहा है, लाइक ये इसका फ्लो किस तरह हो रहा है, इसकी ड्रेनेज किस तरह हो रही है, और इसमें फिर हम डिफेक्ट्स देख सकते हैं कि किसी डिजीज़ में इसकी कॉम्पोजिशन में क्या क्या चेंज आ सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि CSF का क्या क्या काम होता है। सो हम लिखते हैं फंक्शंस ऑफ CSF। उसमें सबसे पहले आ जाएगा कुशन और प्रोटेक्शन। हम कह सकते हैं कि CSF यानी कि cerebrospinal fluid acts as a cushion or protection for the brain and the spinal cord. Then we have second function that is support, or in other ways we can call it buoyancy. ये बेसिकली एक करेक्टर है फ्लूइड का जो अपथ्रस्ट देता है एक वेट को। तो अब ब्रेन को अपथ्रस्ट मिलता है जिसकी वजह से उसका जो वेट है वो इस तरह फील नहीं होता जितना ज़्यादा उसका वेट होता है। तो इस फ्लूइड की वजह से हमें ब्रेन का इतना वेट फील नहीं होता, तो ये सपोर्ट कर रहा होता है, buoyancy इसे कहते हैं। देन वी हैव another function that is it nourishes CNS. Another function is it carries metabolic wastes and it also carries hormones. Now these are the basic and major functions of the cerebrospinal fluid. Now we will talk about how CSF is produced. So CSF की फॉर्मेशन देखने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं ब्रेन के अंदर कैविटीज़ होती हैं कुछ, तो CSF बनाती भी हैं और फिर इसमें से फ्लो भी करता है, और वो उनको कहते हैं वेंट्रिकल्स, और वो उनके क्या नाम है, लेटरल वेंट्रिकल्स। ये दो होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। देन वी हैव थर्ड वेंट्रिकल, पहले दो लेटरल वेंट्रिकल थे, फिर थर्ड वेंट्रिकल है, देन वी हैव फोर्थ वेंट्रिकल। अब ये वेंट्रिकल्स किस तरह CSF प्रोड्यूस करते हैं इसको हम देखते हैं। तो इन सब वेंट्रिकल्स के अंदर एक कॉमन बात है, वो ये है कि इनके अंदर क्या होता है, कोरोइड प्लेक्सिस, जो कि बेसिकली CSF बना रहा होता है। अब ये कोरोइड प्लेक्सिस क्या बना है, कोरोइड प्लेक्सिस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ एपेंडाइमा एंड टीला कोराइडा। और टीला कोराइडा क्या है, ये फर्दर हम कह सकते हैं कि कोरोइडल वास्कुलेचर के ऊपर फोल्ड होगा पाया मैटर का। सो पाया मैटर के ऊपर कोरोइडल वास्कुलेचर की अगर कवरिंग आ जाए तो इसको कहते हैं टीला कोराइडा, और उसके साथ एपेंडाइमल सेल्स मिलकर कोरोइड प्लेक्सिस बनाते हैं, जो कि लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल इनमें होता है, और इसका काम क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ CSF। किस तरह प्रोसेसेस क्या होते हैं जिस तरह CSF बन रहा होता है, ये तो हमने स्ट्रक्चर देख लेना। होता क्या है, ब्लड से कैविटीज़ के अंदर चीज़ें मूव करती हैं और CSF बन जाता है। वो कैसे होती हैं, सोडियम मूव्स एक्टिवली, एक्टिव प्रोसेस के थ्रू सोडियम मूव करता है। देन क्लोराइड फॉलोज सोडियम, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज गया तो पैसिवली उसके पीछे क्लोराइड आ जाएगा। और अगर NaCl एक सोल्यूट है तो वाटर खुद ब खुद सोल्यूट के साथ जाएगा ताकि उसका बैलेंस रहे ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो वाटर फॉलोज NaCl while 2/3 of blood glucose is also transported। मतलब अगर ब्लड के अंदर 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है तो उसका 2/3 यानी कि 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हमारे पास CSF में मौजूद होगा ग्लूकोज। एंड थर्ड वन एंड द लास्ट पॉइंट इज इन द फॉर्मेशन दैट पोटाशियम इज ट्रांसपोर्टेड इनटू ब्लड, यानी कि पोटाशियम को ब्लड में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ब्लड के अंदर ऐड किया जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ द फॉर्मेशन के हाउ CSF इज फॉर्म्ड। ठीक हो गया, ये चीज़ें हमने देख ली। अब हम देखेंगे कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, कॉम्पोजिशन के जो जनरल फीचर्स होंगे वो देख लेते हैं। लाइक वॉल्यूम इसका कितना होगा, CSF का नॉर्मल वॉल्यूम होता है 130 मिलीलीटर, और इसकी सिक्रीशन और ड्रेनेज जिस तरह सिक्रीट हो रहा होता है उसी तरह ड्रेन भी हो रहा है, तो नॉर्मल कंसंट्रेशन 130 मिलीलीटर मेंटेन रहती है। और इसकी सिक्रीशन क्या है, सिक्रीशन का रेट ये है कि 550 ml पर डे और 0.5 ml पर मिनट। ठीक हो गया, 550 ml पर डे और 0.5 ml पर मिनट। ठीक है, और इसका प्रेशर होता है, नॉर्मल जो प्रेशर है वो 60 से 160 मिलीमीटर ऑफ वाटर। दिस इज द प्रेशर ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सो इसको हम क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा अभी तक। हमने पढ़ा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के फंक्शन होते हैं, ये कुशन और प्रोटेक्शन के तौर पे यूज होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, ये सपोर्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ये नरिश करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, मेटाबॉलिक वेस्ट को कैरी कर रहा होता है इनसाइड द कैविटीज, और कैरी करता है हार्मोन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देन हाउ इट इज फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म्ड इन लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल, मेजर लेटरल वेंट्रिकल होता है।
अब उसमें किस तरह ये फॉर्म होता है, उसमें एक कोरोइड प्लक्सिस से बनता है जो कि टीला कोराइडा और एपेंडाइमल के ऊपर मुश्तमिल होता है। टीला कोराइडा फर्दर कोरोइडल वास्कुलेचर और पायोमेटर के ऊपर मुश्तमिल होता है, पायोमेटर के ऊपर कोरोइडल वास्कुलेचर की लेयर होती है और उसको कह देते हैं टीला कोराइडा। अब ये प्रोसेस क्या होगा कि सोडियम सबसे पहले एक्टिवली मूव करेगा, फिर क्लोराइड उसको फॉलो करेगा, वाटर NaCl को फॉलो करता है, 2/3 ग्लूकोज आल्सो ट्रांसपोर्टेड और पोटेशियम को ब्लड में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो अब हमारे पास बन जाता है CSF और इसकी नॉर्मल कंपोजिशन ये है कि इसका वॉल्यूम 130 मिलीलीटर है, सिक्रेशन 550 मिलीलीटर पर डे है और 0.5 मिलीलीटर पर मिनट नॉर्मल, और प्रेशर इसका नॉर्मल है 60 to 160 मिलीमीटर ऑफ वाटर।